जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। अपनी कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, एलडीसी ऑल एग्जाम के लिए जिसमें कंप्यूटर आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और अपनी महिला बाल अपराध की ई बुक भी लॉन्च हो चुकी है। किसी विद्यार्थी को लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस कर सकता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। यदि आपको आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 7, पेज मेकर, वर्ड या फोटोशॉप? कौन सा एक एप्लीकेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है इनमें से? इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, विंडोज 7। यदि आपने आंसर ए बताया है तो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है। एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सेकंड है, निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच प्रदान करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को चलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपने आंसर ए दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट अगला देखें। अगला प्रश्न है कि आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में मैंने अच्छी तरह से बता रखा है। तो इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? स्कैन करता है, यानी ये इनपुट हो गया, इसके अंदर इनपुट जाता है। प्लॉटर भी हो गया, ट्रैकबॉल भी क्या हो गया, ये भी इनपुट हो गया। तो स्टाइल, तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यदि आपने इसका आंसर बी चुना है, प्लॉटर, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है? गति, शुद्धता, क्रमता या बुद्धि की कमी? तो कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है इनमें से? यदि आपने राइट आंसर डी चुना है, बुद्धि की कमी, तो आपका राइट है। कंप्यूटर में गति होती है, शुद्धता, क्रमता सभी होती है, लेकिन बुद्धि नहीं होती है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा। पहला है विंडोज 7, इमेज मेकर, नोटपैड या फोटोशॉप? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि आपने आंसर ए चुना है, विंडोज 7, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देख। सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेजी से चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, वर्क स्टेशन या सुपर कंप्यूटर? सो सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, सबसे तेजी से चलने वाला? यदि आपने आंसर यहाँ पर डी चुना है, सुपर कंप्यूटर, तो सबसे आप सुपर हो, सबसे राइट है आपका करेक्ट आंसर। क्योंकि सुपर कंप्यूटर की गति बहुत तेज़ होती है और ये आकार में भी काफ़ी बड़ा होता है और ये काफ़ी महंगा भी आता है। तो डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर या मैनुअल? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आंसर बताएं। देखिए कमेंट बॉक्स में किन किन विद्यार्थियों का यहाँ पर राइट आंसर आता है। तो डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? यदि आपने आंसर बी चुना है, इम्पैक्ट प्रिंटर, तो आपने बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर चुना है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेंस होती है? कई बार प्रति सेकंड रिफ्रेंस होने वाली मेमोरी कौन सी है? बिल्कुल स्टैटिक, डायनेमिक, ई आर रोम या रोम? इसका करेक्ट आंसर, यहाँ रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, डायनेमिक रैम। क्या होता है? डायनेमिक रैम। सो प्रति सेकंड कई बार रिफरेंस होती है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को कौन सी मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? अधिक प्रयोग में आने वाली जानकारी को किस मेमोरी में रखा जाता है? कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, रजिस्टर या रोम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि आपने बी चुना है, मेन मेमोरी में इसको रखा जाता है, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखित जानकारी स्कैन और करता है और पढ़ता है, कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखित कोई भी जानकारी है उसको क्या कर लेता है? स्कैन करता है या उसे पढ़ता है? OMR, पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल स्कैनर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? OMR। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, OMR। जो आप एग्जाम दे के आ जाओगे,
आप जो एग्ज़ाम दे के आते हो ऑफलाइन, जो आपकी ओ मार्कशीट आप में जो आप गोले भर के आते हो, इसको जो पढ़ने का काम करती है, इसकी आपकी ओ मार्कशीट की जो चेकिंग करने का काम भी यही मशीन करती है, OMR। तो ये आपकी यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा, ध्यान रखना। बिल्कुल, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका पूरा नाम होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ए बिल्कुल आपका राइट है। आगे बढ़ अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल प्रकार की है? रैम, रोम, पी रोम या ईपी रोम? कौन सी प्रकार की मेमोरी है जो वोलेटाइल प्रकार की है? रैम का मतलब क्या है? रीड। रैम का कई बार पूरा नाम पूछा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। रोम का क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम का क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, कंप्यूटर के साथ कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए ड्राई इंक यानी सूखी स्याही का प्रयोग करता है? कौन सा प्रिंटर है जिसमें सूखी स्याही का प्रयोग होता है? बिल्कुल, डेजी, व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए कमेंट बॉक्स में बताएं। बिल्कुल सभी साथी आंसर दे रहे हैं, लेजर प्रिंटर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सी इज आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखें, कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तीन ऑप्शन है, CPU, रैम, HDD, ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑल। ये सभी क्या है? इसका राइट आंसर माना जाएगा। यहाँ पर डी आज आपका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि DPI का विस्तृत रूप क्या है? DPI का पूरा नाम आपको पूछा गया है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, डॉट्स पर इंच आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉट्स पर इंच। यहाँ पर DPI का पूरा नाम होता है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? विंडोज 8.1, MSI OS, लिनक्स या यूनिक्स? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है, आपसे पूछा गया है। यदि आपने आंसर यहाँ पर डी चुना है, यूनिक्स, तो आप सभी का क्या है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों इसके उदाहरण है। बिल्कुल सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। स्वागत है सभी साथियों का। अगला प्रश्न देखें कि निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? बिल्कुल, विंडोज, यहाँ पर XP पहला। अगला है VLC, मीडिया प्लेयर, एडोब स्कैनर, फोटोशॉप। तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण यहाँ पर कौन सा नहीं है? विंडोज, XP नहीं है। बाकी तीनों क्या है? इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है? कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताएं। देखें इनमें से क्या बताओगे? विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा विंडोज़ 8। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? स्टार्ट बटन नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखें। अगला पूछा गया कि जहाँ फाइल को स्टोर किया जाता है उस लोकेशन को क्या कहते हैं? फोल्डर, पॉड, वर्जन, टास्क, ग्रुप? इसका राइट आंसर क्या होगा? फाइल को हम कहाँ पर स्टोर करते हैं? तो फोल्डर में ही करते हैं। फाइल का क्या बनाते हैं? फोल्डर बना करते हैं, उसके अंदर फाइल को डाल देते हैं। तो ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? स्टार्ट बटन का उपयोग किस लिए होता है? किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, कंट्रोल पैनल के जाने के लिए, डिवाइस में प्रिंट करने के लिए, या उपयोग सभी? तो स्टार्ट बटन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा, उपयोग सभी। इन सभी काम के लिए किया जाता है प्रयोग। प्रोग्राम को ओपन करना है वो स्टार्ट बटन का यूज़ करना है, कंट्रोल पैनल में जाने के लिए, डिवाइस एवं प्रिंटर के लिए भी इसका हम उपयोग करते हैं। डी आपका क्या हो जाएगा? उपयोग सभी। यहाँ पर बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि टास्क बार में एक छोटा सा हिस्सा जिसमें बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकॉन होते हैं और उस पर समय और दिनांक प्रदर्शित किया जाता है। आपने देखा होगा कि लैपटॉप कंप्यूटर में आपको टाइम और डेट यहाँ पर लिखी हुई दिखाई देती है। तो उस बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकॉन होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? ये आपसे पूछा गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में रिपीट भी हुआ है कई बार। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, स्टार्ट बटन, क्विक लंच, टास्क बार या सिस्टम ट्रे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आज आपके लिए है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने विद्यार्थी इसका राइट आंसर बताते हैं। जो विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताएंगे उनका कल की क्लास में नाम यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। आपको बता दें कि शाम को 8 बजे आपकी कंप्यूटर की क्लास होती है और इसके साथ ही 9 बजे इवनिंग में
9 बजे नाइट में आपकी राजस्थान जीके की स्पेशल क्लास चलती है ऑल एग्जाम के लिए। तो इससे क्लास से आप ज़रूर जुड़ें। पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न उसमें कवर करवाए जाते हैं, आगे आने वाले एग्जाम में प्रश्न कवर करवाए जाते हैं। और कुछ ही दिनों में आपकी करंट जीके भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अब वो करंट जीके भी साथ साथ में साप्ताहिक या मंथली पीछे का जो करंट अफेयर्स है वो कवर करवाते बढ़ेंगे, ताकि साथ में आपका क्या हो सके, तैयारी हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।